guys, once again welcome to my channel Nutty Tech. Today we will be reviewing the difference between the OnePlus 8 versus 8 Pro. We'll look out the pros and the cons of the mobile and we'll see that कि कुछ डिफरेंस है भी कि नहीं। 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस तो कॉस्ट में तो है, फीचर्स में कुछ डिफरेंस होते हैं कि नहीं। और मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोग वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि मैंने इस बीच में एक गिवअवे का सरप्राइज़ बताया है, तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत करना। सो लेट्स बिगिन। मैंने दोनों मोबाइल को यूज़ किया है और मैंने ये नोटिस किया कि कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मतलब माइन्यूट से डिफरेंसेस है जो कि इतना हम लोग की प्रायोरिटी चीज़ें नहीं है। तो 10,000 का जो कॉस्ट डिफरेंस है, मैं तो बस उस पर यही कहूँगा, इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा। और हमें इसमें दोनों मोबाइल में मिल जाता है फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन और वेट हम लोग को मिलता है 180 ग्राम OnePlus 8 में और 8 Pro में मिलता है 199 ग्राम। क्या 180 ग्राम OnePlus 8 में और 199 ग्राम 8 Pro में? इज दैट मेक अ डील? मतलब यार मैंने OnePlus 8 को मतलब नोटिस किया, मतलब मुझे वो बहुत लाइट वेट लगा था, मैंने भी जब हैंडल किया था। और 8 Pro मैंने हैंडल किया तो बहुत हैवी लगा था। और हम बात करें इसके थिकनेस की तो 8 mm का है और 8 Pro हम लोग का 8.5 mm के साथ आता है। तो इसमें भी 8 Pro पीछे है, 0.5 mm का स्क्रीन ज़्यादा है, मतलब उसकी थिकनेस मोटी है 8 Pro की। और बात करें अगर हम लोग साइज की तो 8 आता है हम लोग का 6.55 इंच का और 8 Pro आता है हम लोग का 6.78 इंच का। तो अगर आप लोगों को स्क्रीन मैटर करता है, मतलब साइज आप लोगों को ज़्यादा बड़ी पसंद है, तो आप लोग 8 Pro के साथ जा सकते हैं। और इसी के साथ हमें दोनों मोबाइल में मिल जाता है पंच होल डिस्प्ले। अब बात करें हम लोग कलर्स की तो इसमें 3 कलर के वेरिएंट्स आते हैं। पहला है ऑनिक्स ब्लैक, दूसरा है ग्लेशियर ग्रीन एंड तीसरा है अल्ट्रामाइन ब्लू। जो कि ग्लेशियर ग्रीन इसमें बेस्ट है, जो कि एक मैट फिनिश लुक देता है और हम लोग के फिंगरप्रिंट्स हम लोग इसमें नहीं पड़ते हैं और एक बहुत ही इम्प्रेसिव कलर है। अब बात करें हम लोग पैसा लाए की तो OnePlus 8 हम लोग का आता है 42,000 और हम लोग का वहीं फ्लूइड 8 Pro आता है हम लोग का 55,000। तो डिफरेंस तो है दोनों की। मैं बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ यहाँ। रैम हम लोग को मिल जाता है बेस मॉडल में 6 GB का OnePlus 8 में और 8 Pro में हम लोग को मिल जाता है 8 GB। 2 GB का मतलब डिफरेंस है, मतलब इतना मैटर नहीं करता। अगर आप मतलब ज़्यादा रैम यूज़ करते हैं तो आप मतलब 8 में ही आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो तो वेरिएंट्स आते हैं। मैं तो इस बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। तो अगर बात करें हम लोग स्टोरेज की तो दोनों बेस मॉडल्स में मिल जाता है 128 GB और हम लोग इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं लगा सकते हैं। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। परफॉर्मेंस का हम लोग बात करते हैं तो दोनों में हम लोग मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर। दोनों में सेम है। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब दोनों में हम लोग चेंजेस मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सेम है। और बात करें हम लोग पिक्सल डेंसिटी की तो हम लोग को OnePlus 8 में मिल जाता है 402 ppi और वहीं पे हम लोग को 8 Pro में मिलता है 513 ppi। अप्रॉक्स 111 ppi की डिफरेंस है हम लोग को 8 और 8 Pro में, जो कि स्पीड पे और पिक्सल्स पे थोड़ी इफेक्ट पड़ेगी, मतलब इंप्रूवमेंट। 8 Pro की डिस्प्ले का सबसे बेस्ट फीचर है डिस्प्ले। कर्व हम लोग को ज़्यादा मिलता है 8 Pro में और OnePlus 8 में थोड़ा लेस मिलता है। पर मुझे जहाँ तक मैंने यूज़ किया है, मुझे 8 का कर्व ज़्यादा अच्छा लगा था। 8 Pro में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब ज़्यादा कर्व में, इसलिए मैंने OnePlus 8 को ज़्यादा यूज़ किया। इनफैक्ट मैं भी OnePlus 8 ही यूज़ करता हूँ, मुझे इतना 8 Pro पसंद नहीं आया था। अब बात करें हम लोग कस्टम UI की तो हम लोग को दोनों में मिल जाता है Oxygen OS, ग्राफिक्स Adreno 650 की और स्क्रीन प्रोटेक्शन में हम दोनों को मिलता है Corning Gorilla Glass। तो हम लोग को स्क्रैचेस और होम अप्लायंसेस तक स्क्रैचेस पड़ते हैं तो उसके हम लोग को कोई चिंता नहीं है कि उसमें Corning Gorilla Glass है, तो स्क्रैचेस की हमें कोई चिंता नहीं है। और हमें दोनों में मिलता है ब्रेक रेजिस्टेंस और वाटरप्रूफ टेस्ट। OnePlus ये कहता है कि 8 सीरीज़ में हम लोग को वाटर रेजिस्टेंट मिलता है, प्लस वाटर रेजिस्टेंट और साथ में ही ब्रेक रेजिस्टेंट। यहीं हम लोग बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो हम लोग को मिल जाता है Android V10 दोनों स्मार्टफोन में, OnePlus 8 और 8 Pro में। बात करें हम लोग सिम स्लॉट्स की तो हम लोग को दोनों में मिलता है ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट, GSM प्लस GSM। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग को दोनों में मतलब इसमें हमें मिलता आता है ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट, जो कि हम लोग आईफोन में नहीं मिलता है कि हम लोग इसमें बस एक सिंगल ही सिम लगा सकते हैं, पर इसमें हमें ड्यूअल मिल जाता है। अब बात हम लोग करें कैमरा की तो हमें OnePlus 8 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि प्राइमरी कैमरा आता है 48 मेगापिक्सल सोनी का। सोनी अपने ही में एक ब्रांड है कैमरा के मामले में और OnePlus ने अपने में सोनी का कैमरा लगाया है, तो कैमरा कहीं ना कहीं OnePlus ने इम्प्रूव किया है। तो प्राइमरी कैमरा हम लोग को मिलता है 48 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड एंगल इसके साथ हम लोग को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का और इसी के साथ हम लोग को मिलता है मैक्रो लेंस 2 मेगापिक्सल का। रुको जरा,
सबर करो। बात करें क्वाड कैमरा सेटअप जो कि हमें मिलता है 8 प्रो में, तो इसमें हमें मिलते हैं 4 कैमरा। प्राइमरी कैमरा जो कि रहता है हम लोग 48 मेगापिक्सल, और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो हम लोग का रहता है वो भी 48 मेगापिक्सल, और हम लोग को इसी के साथ मिल जाता है इसमें टेलीफोटो लेंस 8 मेगापिक्सल का, जो कि हम लोग को 8 में नहीं मिलता है टेलीफोटो लेंस, पर हमें इसमें मिल जाता है टेलीफोटो लेंस 8 प्रो में, और कलर फिल्टर लेंस हम लोग को मिलता है इसमें 5 मेगापिक्सल का। अगर अब हम लोग बात करें फ्रंट कैमरा की, तो हम लोग को दोनों में मिलता है पंच होल 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा 8 और 8 प्रो दोनों में। अगर अब हम लोग बात करें वीडियो क्वालिटी उस हिसाब से तो आप उनके बाप की, तो दोनों में हम लोग मिलता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एट द रेट 30 FPS। और हम लोग बात करें कि स्लोमो अगर हम लोग का इसमें बेटर है कि नहीं, तो बेस्ट है। हम लोग ये हाँ, आप लोग आईफोन के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। स्लोमो में तो इसने आईफोन को टक्कर देने का मतलब कैपेबिलिटी अब रख लिया है। और बात करें हम वीडियो स्टेबिलिटी की, तो बहुत स्मूथ है। मैंने स्टेयर से उतर के भी देखा कि बहुत स्मूथ हमें स्टेबिलिटी मिली, मतलब एकदम सेकनेस नहीं थी। अगर हम लोग बात करें फिजिकल एपर्चर की, तो हम लोग को दोनों मोबाइल्स में मिल जाते हैं f2.45 के फिजिकल एपर्चर। और अब हम लोग बात करते हैं सेंसर्स की, तो दोनों के हम लोग को मिलता है फिंगरप्रिंट ऑन स्क्रीन स्कैनर, जो कि बहुत फास्ट और स्मूथ काम करता है, और जो कि टाइप है ऑप्टिकल टाइप दोनों में। और फेस अनलॉक हमें मिलता है बहुत तेज, मतलब अरे बाबा वो तो बहुत चांगला, बहुत अच्छा। मतलब बहुत तेज उसका, मतलब जितना हम लोग का फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं तेज है, उतना हम लोग को मिल जाता है फेस अनलॉक। मतलब स्पीड में बहुत तेज है फेस अनलॉक, तो उसमें नो डाउट कि अच्छा है। अब बात करें हम लोग सेंसर्स की, तो हम लोग को ज़्यादातर सेंसर हम लोग को 8 प्रो में मिलता है, और आप लोग उसमें मतलब डायरेक्ट से कर सकते हैं कि हम लोग बैक कैमरा के पास कि उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर बात करें हम लोग बैटरी की, तो हम लोग को मिलता है 4300 mAh की बैटरी OnePlus 8 में, और 4510 की mAh की बैटरी मिलती है 8 प्रो में। बट मैंने यूज़ किया है तो मैंने फाइंड किया है कि मॉर्निंग टू इवनिंग की जो जॉब रहती है, तब तक हम लोग की मेरी चार्ज बच जाते थे 15 to 16% 8 प्रो में, और वहीं मिल जाता है मेरा 20 to 22% 8 OnePlus 8 में। और इसी के साथ हमें दोनों में मिलती है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट 30 वॉट के चार्जर के साथ। और हम बात करें वायरलेस चार्जिंग की, क्या इसमें वायरलेस चार्जिंग मिलता है हमें OnePlus 8 में? नहीं। और OnePlus 8 प्रो में वहाँ पे हम लोग को रिवर्स वायरलेस सपोर्ट मिलता है कि हम लोग एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन से भी मतलब चार्ज कर सकते हैं, और वायरलेस सपोर्ट तो है इसमें। और बात करें हम लोग ऑडियो क्वालिटी की, तो इसमें हमें डॉल्बी एटमॉस क्वालिटी मिलती है दोनों ही स्मार्टफोन्स में, तो हमें उसकी मतलब चिंता नहीं है कि हमें मतलब क्वालिटी की, ऑडियो क्वालिटी दोनों में हमें डॉल्बी एटमॉस मिलते हैं। और बात करें FM रेडियो की, तो हमें दोनों में ही नहीं मिलती है। और बात करें हम लोग लाउड स्पीकर की, तो दोनों में ही बहुत तेज़ लाउड स्पीकर मिलता है, और ऑडियो लैक हम लोग इसमें USB Type-C है दोनों ही स्मार्टफोन में। ओवरऑल मैं यही अब कहना चाहूँगा, अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। OnePlus 8 comes with a better deal with a major price difference of 10,000 rupees। हाँ फ्रेंड्स, OnePlus 8 एक बेटर डील रहेगा अगर हम लोग 10,000 प्राइस डिफरेंस से देखा जाए, क्योंकि मैंने बस 10,000 के प्राइस डिफरेंस से बस एक ही चीज़ पाया जो कि बेटर था, वो था वायरलेस चार्जिंग। और जहाँ पे हम लोग अगर कैमरा सेटअप की बात करेंगे, अगर इसमें ट्रिपल कैमरा उसमें क्वाड कैमरा मिल रहा है, तो मुझे कुछ खासा डिफरेंस नहीं मिला। मतलब मैंने कैमरा कंपैरिजन किया तो मुझे कुछ स्पेशल डिफरेंसेस नहीं मिले, मतलब मुझे सेम ही लगे। लो लाइट कैमरा में हम लोग का 8 प्रो बेटर है। और अगर हम लोग नॉर्मल सेल्फी की बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन मुझे बहुत ही नॉर्मल और बेसिक स्मार्टफोन्स लगे। और इसी के साथ हम लोग फाइंड आउट देयर आरंट मच डिफरेंस इन बोथ ऑफ द स्मार्टफोन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड स्मार्टफोन। अगर हम लोग ऐसे ही फीचर्स और स्मार्टफोन्स में देखें, तो हमने ज़्यादा मतलब हम लोग फीचर्स के डिफरेंसेस नहीं देखेंगे। मुझे तो मेजॉरिटी ऑफ फीचर्स दोनों में सेम ही लगे, यहाँ तक कि दोनों में सेम कैमरा, सेल्फी कैमरा, दोनों में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मतलब दोनों में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सब जगह सेम ही हो रहे हैं। बस एक जगह वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मतलब इन्हांस कर देना 8 प्रो में डजेंट मेक यू ऑफ इंक्रीज द प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज़, कि हम 10,000 की प्राइस इंक्रीज़ कर दें, मुझे इतना वर्थ नहीं लगा। अगर मैंने खुद यूज़ किया है 8 और 8 प्रो, और मैं स्टिल 8 का ही यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि 8 प्रो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। मतलब उसमें थोड़ी कर्व में भी मुझे दिक्कतें आती हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 8 इज़ द बेस्ट स्मार्टफोन, जो कि बहुत ही कंपेटेबल प्राइस पे आती है 42,000 रुपीज़। तो इसी के साथ आई विल लाइक टू एंड माई वीडियो। That's it for today. If you like the video, do like, comment and subscribe my channel. And हाँ फ्रेंड्स, मैंने गिव अनाउंस करने को मैंने बोला था, तो गिव ये है कि जैसे मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स होंगे और मुझे जिस मतलब पर्सन ने ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करने में, मैं हर एक पिक पे कमेंट किया, हर एक मतलब वीडियो उसने सीन किया है, उसे मैं एक JBL का एक बहुत अच्छा ईयरफोन्स दूंगा, जो कि JBL अपने में एक ब्रांड है, बेटर क्वालिटी, बेटर साउंड, बेस्ट ब्रांड है साउंड के मामले में, तो नो डाउट मैं वो उसे गिव वे करूँगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।